In this video, we are going to discuss an example of analytical paragraph, and this is a new writing skill in the class 10th syllabus. So let us discuss one example. And here's a pie chart: proportion of people from each household type living in poverty, and साइड पर इसके दिए हुए हैं कीज़, ठीक है, कौन सा कलर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एंड लेट अस सी हम इसको किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप स्टार्टिंग लाइन इस पाई चार्ट को देखकर लिख सकते हैं दैट द गिवन पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स 7 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स लिविंग इन पॉवर्टी इन द यूके इन द ईयर 2002। तो ये काफ़ी एक अच्छी लाइन है, इम्पैक्टफुल लाइन है फॉर द स्टार्टिंग। एंड बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई भी पाई चार्ट या ग्राफ, बार ग्राफ, इस तरह की चीज़ सामने आती है तो आप इस तरह की लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। एंड बाकी अब आपको बेसिकली इसके जो परसेंटेजेस गिवन है उन सबको डिस्क्राइब करना है। तो यू कैन राइट कि इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट दैट 26% ऑफ द टोटल पॉवर्टी स्ट्रिकन households were those of the sole parents who formed the majority। तो सिंपली आपको बस फ्रेम करते जाना है कौन सी परसेंटेज क्या चीज़ को क्या चीज़ को डिपिक्ट कर रही है। एंड बाकी आपको इसमें एक्स्ट्रा लाइंस कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इंटरप्रिटेशन करनी है। नेक्स्ट आप बाकी की परसेंटेजेस को लिख सकते हैं। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर द सेकेंड हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ 24%। तो इस तरह से आगे पीछे परसेंटेज को करके आप लिख सकते हैं। इन कंट्रास्ट टू कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हु अकाउंटेड फॉर जस्ट 9%, कपल्स विद चिल्ड्रन अकाउंटेड फॉर 15% ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ही लाइन में जो छोटी छोटी परसेंटेजेस हैं उसको डिपिक्ट कर सकते हो। सिंगल एजेड पर्सनस फॉर्म्ड 7%, वेयर एज एजेड कपल्स फॉर्म्ड 5% ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स। ओवरऑल 14% ऑफ all households in the UK were living under poverty in the year 2002। तो इस तरह से आपकी जो परसेंटेज की डिस्क्रिप्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। एंड अब आपको इसकी क्लोजिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस लिखनी है। In all, the younger generation seem to have a greater poor percentage than their aged counterparts, and couples without children had better economic conditions than those with children। तो ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग लाइन है। इसमें आपने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दी कि हमने ऊपर पैराग्राफ में जो परसेंटेजेस के बारे में मेंशन किया है वो ओवरऑल, इन ऑल क्या आपको एक रिजल्ट देती है, क्या हमने इस पैराग्राफ से एक्सट्रैक्ट किया है। सो दिस लाइन डिस्क्राइब्स इट एट इट्स बेस्ट। तो इस तरह से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। सो यू शुड practice more and more about this topic, and you should read a lot of descriptions, and then you should also try and practice by writing. You should solve more and more sample questions from various sample papers, and in this way आप इस टॉपिक को फुली प्रिपेयर कर सकते हो। काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है ये, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। यू जस्ट हैव टू फ्रेम द लाइंस, कुछ भी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी, जस्ट एक स्टार्टिंग लाइन का ध्यान रखना है एंड बाकी लास्ट लाइन को समराइज़ करना है जो ऊपर आपने लिखा है। बाकी परसेंटेजेस, इस तरह का डेटा जो आपके सामने है ही, वो तो आप फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा बिल्कुल ही सिंपल सा टॉपिक है एंड इसको आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई हेल्प यू विद योर डाउट्स। एंड that was all for this video. Thank you so much for watching this one, and I'll see you all in the next one. Till then, goodbye.